स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ में दोहराएंगे, हे प्रभु तू सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम, पवित्रतम, वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, सदस्यगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय बद पुरुषों, मातृशक्ति। अभी आप मुझसे पहले सुन रहे थे महात्मा सत्यनारायण जी के द्वारा कुछ सत्य उपदेश। आर्य समाजियों के साथ में इस तरह की बातों के बड़े और चर्चा आर्य समाजियों की होती है, और चर्चा होती है कि बोले आर्य समाज वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। लोग एक ही बात दोहराते हैं, बोले ये आर्य समाजी हैं और ये भगवान को नहीं मानते और ये मूर्ति पूजा नहीं करते। ऋषि दयानंद जी महाराज के बारे में भी ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई थी। सब तरफ, चारों तरफ एक ही बात फैला दी गई थी उनके बारे में कि ये व्यक्ति नास्तिक है, परमात्मा को मानता नहीं है। इसलिए मुझे स्मृति में आता, आर्य वानप्रस्थ आश्रम के संस्थापक महात्मा नारायण स्वामी जी जब बालकपन में पढ़ा करते हैं, वो लिखते हैं अपनी जीवनी में कि जब मैं छोटा ही था, छोटी क्लास में पढ़ता था, हमारे विद्यालय के पास से ऋषि दयानंद जी महाराज को गुजरना था। तभी अध्यापक ने हम सब बच्चों को कहा, कोई भी खिड़की जंगले से वो महात्मा यहाँ से गुजरेगा दयानंद नाम का, उसे कोई नहीं देखेगा। वो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानता है और वो नास्तिक है, उसे कोई नहीं देखेगा। महात्मा नारायण स्वामी अपनी जीवनी में लिखते हैं, इस बात का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहा कि मैं ऋषि दयानंद जी महाराज के दर्शन नहीं कर पाया। अध्यापक की गलत भ्रांति के कारण उन्होंने कहा कि ये नास्तिक है, भगवान को नहीं मानने वाला है, इसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। बच्चों ने देखा ही नहीं है मास्टर के आदेश को मानते हुए। वो कहते हैं मेरा सबसे बड़ा पछतावा जीवन का दी रहा तो ये रहा कि मैं उस महापुरुष के दर्शन नहीं कर पाया। ऐसी ही भ्रांतियां हम लोगों के बारे में लोग कहलाते हैं। आर्य समाज है जी, ये तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। और जबकि संसार के अंदर आर्य समाज के अलावा दूसरे लोग पूजा करते ही नहीं है। यदि मूर्ति पूजा कोई करता है तो आर्य समाजी ही करते हैं। भगवान को यदि कोई मानता है तो आर्य समाजी ही मानते हैं। मूर्ति पूजा यदि कोई करता है तो आर्य समाजी ही करते हैं। लोग मंदिरों में जाकर के मूर्ति पूजा करते हैं। मंदिरों में भगवान की मूर्ति है ही नहीं है, वहां तो भक्तों की मूर्ति रखी हुई है। तो लोग भक्तों की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा कहाँ करते हैं? भगवान की पूजा करता है आर्य समाज। भगवान की आज्ञा को मानना ही उसकी भक्ति कहलाती है। भगवान की आज्ञा है यज्ञ करो, संध्या करो, उपासना करो, परोपकार करो, सेवा करो। वो आर्य समाज करता है, आर्य समाज के लोग करते हैं। तो ईश्वर भक्ति, उसकी पूजा आर्य समाज करता है। मूर्ति पूजा भी आर्य समाजी ही करते हैं। एक व्यक्ति मुझसे बोले, आचार्य जी मूर्ति पूजा, बोले पक्का प्रतिदिन करते हैं। तो बोले आर्य समाजी हो? वो भी पक्के हैं। तो बोले आर्य समाजी आप कैसे पक्के हुए जो मूर्ति पूजा करते हो? तो बोले जो पूजा ना करे, मूर्ति पूजा ना करे, वो आर्य समाजी है ही नहीं। आर्य समाजी होने की पहचान ही है कि वो मूर्ति पूजा करने वाला हो। तो बोले ये बात तो आप बड़ी अटपटी कह रहे हैं, बिल्कुल विरुद्ध कह रहे हैं। बोले पहले बात को पूरी समझो। मूर्ति पूजा से अभिप्राय है, मूर्तियां संसार में दो तरह की होती हैं। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, एक मूर्ति बनाता है परमात्मा। आर्य समाजी परमात्मा की भी मूर्तियों की पूजा करते हैं। वो सामान्य व्यक्तियों की पूजा नहीं करते मूर्ति की। सामान्य मूर्ति जो बनाते हैं मिट्टी से, पत्थर से,
सोने से, चांदी से, इनसे मूर्तियां बनती हैं। मनुष्य की मूर्तियों की पूजा आर्य समाजी नहीं करते। परमात्मा की जो बनाई हुई मूर्तियां हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, वेद के विद्वान हैं, इन चेतन मूर्तियों की पूजा वस्त्रों से, औषधियों से, भोजन से तृप्त कर करके परमात्मा की मूर्ति की पूजा की जाती है। आर्य समाजी प्रत्येक करता है। और जो जड़ देवता हैं जो परमात्मा ने बनाए हुए हैं, इन देवताओं की पूजा भी यदि कोई करता है संसार में तो आर्य समाज ही करता है। और कोई व्यक्ति इतिहास में ऐसा कोई बता दे कि कोई व्यक्ति सूर्य की पूजा कर सके, अग्नि की पूजा कर सके, कोई नहीं करता है। मन बोलते हैं अग्नि ज्योति स्वाहा, सूर्य ज्योति स्वाहा, देवता बना करके ठगी करते हैं। मिट्टी के डले को धागा लपेट करके उसे देवता बना करके, गणपति बना करके पूजा करते हैं। वो देवता नहीं है। आर्य समाज के लोगों को पता है देवता कौन होते हैं, जो देने वाले होते हैं। वो देवता जिन्हें परमात्मा बनाता है, जिनकी रचना परमात्मा करता है, जिन्हें संचालित भी परमात्मा करता है। सूर्य को परमात्मा ने बनाया, संचालित परमात्मा कर रहा है। अग्नि को परमात्मा ने बनाया, संचालित परमात्मा। पृथ्वी को परमात्मा ने बनाया, संचालित भी परमात्मा कर रहा है। इनके अंदर ओतप्रोत होते हुए, व्यापक होते हुए इन सबको गति दे देता है। तो पता लगता जितने भी जड़ देवता हैं उनकी यदि कोई पूजा करता है तो आर्य समाज, जितनी भी भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं उनकी यदि कोई पूजा करता है तो आर्य समाज, देवताओं की यदि कोई पूजा करता है तो आर्य समाज करता है। आर्य समाज को छोड़ करके बाकी लोग जो करते हैं वो सब मूर्ति का खंडन करते हैं। आर्य समाजी मूर्ति का खंडन नहीं करता। इतिहास में कोई भी आज तक दर्ज नहीं है कि किसी आर्य समाजी ने मूर्ति का खंडन किया हो। जो मूर्ति का खंडन करने की बात करते हैं, आर्य समाज पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो लोग मूर्ति का खंडन करते हैं। घरों के अंदर हमने देखा है वो जो विष्णु की, शंकर की, महात्माओं की हम मूर्ति के ढेर लगे हुए देखते हैं। सहजपुर बोका के बराबर में मंदिर के बाहर कूड़े कावड़े का ढेर लगा हुआ है। वहां पर जितनी भी मूर्तियां हैं, किसी का हाथ फटा हुआ है कूड़े के ढेर में, कैलेंडर फटा हुआ है कूड़े के ढेर में, झूले लाल की फोटो कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है। इन मूर्तियों का खंडन कौन करता है? वो लोग करते हैं जो आरोप लगाते हैं आर्य समाज पे। आर्य समाज तो मूर्तियों की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। इसलिए आर्य समाज पे आरोप लगाने वाले लोग मूर्ति का खंडन करते हैं। घर में लेकर के आते हैं मूर्ति को, गणपति बापा मोरिया, हफ्ते भर 10 दिन रखते हैं घर में, भोग लगाते हैं, वो खाते नहीं है, वस्त्र पहनाते हैं, वो पहनता नहीं है, टीका लगाते हैं, वो जड़ है। और कुछ दिनों के बाद में इन्हें बर्दाश्त वो मूर्ति भी नहीं होती, और कुछ दिनों के बाद में उठा करके उसे गड्ढर में, तालाब में, नदी में, सरोवर में, समुद्र में बेदर्दी के साथ में फेंक दिया जाता है। कौन कर रहा है? जो जाती है, कैसे मूर्ति की पूजा की जाती है। और जब भी कभी मूर्ति पूजा के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, आर्य समाज विरोध में खड़ा हुआ है। वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, जब भी मंदिरों के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, मूर्ति पूजा पे प्रतिबंध लगा है, घंटे घड़ियालों पर प्रतिबंध लगा है, तो आर्य समाज एक आंदोलन है। आर्य समाज ही एक विचारधारा है जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर आने वाली किसी भी बुराई को, त्रुटि को आने से रोकती है। आर्य समाज ही संसार के अंदर गंगा का दूसरा रूप है। जैसे गंगा ऐसे आर्य समाज, जैसे गंगा सबको पवित्र करती है, उसका जल पवित्र होता, कितना भी दिन रखा रहे गंगा जल खराब नहीं होता है। और आजकल नहीं, बचपन से हम देखते हैं, अंतिम सांस जब व्यक्ति लेता है, बोले रे इसके मुंह में गंगा जल डाल दो, पवित्र रहेगा, शुद्ध हो जाएगा। जैसे गंगा पवित्र है ऐसे ही आर्य समाज पवित्र है। जैसे गंगा के अंदर पड़ने वाले झरने, छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे स्रोत आदि जो इसमें गिरते हैं वो गंगा नहीं होते हैं, लेकिन गंगा में मिल करके गंगा ही हो जाते हैं। और गंगा का ये गुण है कि इस गंगा के अंदर जो जीवाणु हैं, उन जीवाणु का स्वभाव है कि जो इसके अंदर छोटे छोटे स्रोत आदि नदियां आकर के मिलते हैं, उनके जल में जो बैक्टीरिया होते हैं हानिकारक, जो गंदगी वाले होते हैं, ये गंगा के जीवाणु उन गंदगी वाले जीवाणु को खा जाते हैं।
उन्हें नष्ट कर करके उस जल को भी पवित्र कर करके गंगा में बना करके गंगा बना देते हैं। आर्य समाज भी ठीक ऐसे ही गंगा की तरह कार्य करता है। इसके अंदर आने वाला व्यक्ति नहीं देखा जाता किस जाति से, किस बिरादरी से, किस समुदाय से है। कोई भी आवे उसके अंदर कुछ बुराइयां हो तो जब वो आर्य समाज में आता है, जैसे गंगा के जो जीवाणु हैं वो गंदगी को खा जाते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जब आर्य समाज में आता है, आर्य समाज में आने से इस आर्य समाज के गुण संस्कार व्यक्ति के अंदर जो बुराइयां हैं उसे नष्ट कर करके शुद्ध और पवित्र कर करके उसे आर्य बना करके स्थापित कर देते हैं। जैसे गंगा जल, जैसे गंगा, ऐसे ही आर्य समाज है। आर्य समाज ही है, चाहे देश की आजादी की बात हो, चाहे भूकंप आदि आवे तब हो, चाहे कोई भुखमरी आदि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो। आर्य समाज आंदोलन के रूप में सन्यासी, महात्मा, विद्वान लोग मिलकर के कोई भी देश में आपत्ति आवे, समस्या आए, तो ये सबसे अग्रणीय संस्था होती है जो सेवा भाव से आगे आ जाती है। जो लोग मूर्ति की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, वो नहीं आगे आते। आर्य समाज डट करके आगे आ जाता है। जैसे गुरु गोविंद साहब ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, गुरु तेग बहादुर ने ये पंच प्यारों को स्थापित कर करके एक आंदोलन खड़ा किया था हिंदू की रक्षा के लिए। बलिदान जब हो रहे थे, औरंगजेब बहुत से लोगों के यज्ञों पवित्र उतरवाता था, तब लोग पंडित कश्मीर के जाकर के गुरु तेग बहादुर से मिले, जाकर के कहते महाराज अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है, हमारे ऊपर इतने अत्याचार औरंगजेब कर रहा है, यज्ञों पवित्र कई मन रोजाना उतरवाए जाते हैं और इन्हें इस्लाम में स्थापित किया जा रहा है, हम करें तो क्या करें, कहां जाएं। तब उनका गुरु तेग बहादुर का छोटा सा बेटा गुरु गोविंद सिंह वहीं बैठा हुआ था। तब वो कहता है, लगता है पिताजी बलिदान का समय आ गया है। बोले बलिदान किसका? बोले आपसे बेहतर कौन हो सकता है। छोटे बेटे की जब ये बात सुनी, तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडित से कहा, जाकर के औरंगजेब से बोल दो कि यदि वो गुरु गोविंद साहब को बुला करके इस्लाम में दीक्षित कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे। और गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। औरंगजेब ने और तवे के ऊपर कुंड के अंदर ऐसी स्थिति की, उनके कई साथी के साथ सर कलम कर दिए गए, आरे से चीर दिए गए। और तब गुरु गोविंद साहब ने ये हिंदुत्व की रक्षा के लिए पंच प्यारों की पंच उनके निशान स्थापित कर करके कड़ा, कंघा, कृपाण आदि दे करके ये तैयार की थी फौज के हिंदुत्व के ऊपर यदि कोई आक्रमण होगा, इसके ऊपर यदि कोई समस्या उत्पन्न होगी तो ये इसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, ये तैयार की। ऐसे ही ऋषि दयानंद महाराज ने आर्य समाज कोई मत, मतांतर, मजहब, ऐसा कोई धर्म संप्रदाय आर्य समाज नहीं है। ऐसे ही ऋषि दयानंद महाराज ने याद दिलाया कि आर्य समाज हम सब आर्य हैं। और आर्य समाज, आर्य मीन्स सरेस, समाज माने संगठन, सज्जन लोगों के संगठनों को आर्य समाज के रूप में स्थापित किया कि यदि हिंदुत्व के ऊपर, इस सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर यदि कोई बुराई आएगी, कोई गंदगी आएगी, कोई हानि से पहुंचाएगा तो आर्य समाज उसका डटकर के मुकाबला करेगा और उन्हें परास्त करेगा। इसलिए चाहे शास्त्रार्थ की बात हो, विद्या की बात हो, आर्य समाज हमेशा हिंदुत्व की रक्षा के लिए सीना तान करके हमेशा खड़ा रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के निजाम के द्वारा मंदिरों को बंद करा दिया गया, ताले लगा दिए गए, घंटे घड़ियाल बजने बंद हो गए, मूर्ति पूजा बंद हो गई, तब किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। विरोध करने वाले कौन थे? आर्य समाज के लोग। अभी पीछे अगस्त के महीने में हम थे हैदराबाद, सुल्तान बाजार वेद प्रचार सप्ताह पर। इतना सम्मान आर्य समाज के लोगों का, इतना उन्होंने फूल बरसा करके किया। बोले महाराज आर्य समाज है तो हमारे मंदिर है, हमारी मूर्तियां हैं, आर्य समाजी ही थे जिन्होंने जब यहाँ बंद कर दिया गया मंदिरों को, घंटे घड़ियाल बजने बंद कर दिए गए, आर्य समाज के लोग आए। महात्मा नारायण सिंह टीम लेकर के पहुंच गए, महात्मा हंसराज जी लाहौर से, खुशहाल चंद, महात्मा आनंद स्वामी,
जत्थे के जत्थे लेकर के लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं को लेकर के भारत के कोने कोने से जाकर के हैदराबाद के निजाम पे चढ़ाई कर दी और भूख हड़ताल कर करके, आंदोलन कर करके, वहां एक विद्यालय है सुल्तान बाजार के पास में, बालिकाओं का, बच्चों का विद्यालय है, उस विद्यालय में जाना हुआ। वहां के अध्यापकों ने बड़ा स्वागत कहा, महाराज आर्य समाज के लोग इसी विद्यालय में ठहरते थे, यही जत्थे तैयार होते थे, हाथ में झंडा लेकर के जयकारे लगाते हुए और निजाम के खिलाफ बोलते हुए ये भूखे रहे। चावलों के अंदर कंकड़ इन्हें मिलाकर के खिलाई जाती थी, रोटी के अंदर सीमेंट मिलाकर के खिलाया जाता था। जेलें भर दी इन्होंने, आर्य समाजियों ने। निजाम हैदराबाद की जेलें फुल हो गई, रखने की जगह नहीं रही जेलों के अंदर। आखिर जब आंदोलन चलता रहा, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। आर्य समाज के अलावा कोई धर्माचार्य, कोई मंदिर का पुजारी, कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश, कोई भी निजाम हैदराबाद का विरोध करने के लिए नहीं गया था। सब डरते थे निजाम हैदराबाद से। मृत्यु से भय सबको होता है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके ऋषि के दीवाने, दयानंद के दीवाने 25,000 उस आंदोलन में सम्मिलित हुए। और जब मजबूर हो गया हैदराबाद का निजाम, तब मजबूर होकर के उसने महात्मा नारायण स्वामी को बुला करके कहा, महाराज ये आंदोलन वापस ले लो, हम मंदिर के ताले खुलवा रहे हैं। मंदिर के ताले खुलवा दिए गए, घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो गए, मूर्ति पूजा फिर शुरू हो गई। आर्य समाज की विजय हुई। जब विजय हुई तब हैदराबाद के निजाम ने महात्मा नारायण स्वामी, जो आर्य वानप्रस्थ आश्रम के संस्थापक रहे हैं, उन्हें बुलाया और बुला करके कहते, महाराज एक बात तो बताओ, जैसे हम हैं वैसे तुम हो, हम भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, तुम भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हो, हम भी निराकार को मानते हैं, तुम भी निराकार को मानते हो। अरे महात्मा नारायण स्वामी जी, यहाँ कोई शंकराचार्य विरोध करने नहीं आया, मंदिर का पुजारी विरोध करने नहीं आया, कोई सनातनी पुजारी विरोध करने नहीं आया मंदिरों का, किसी ने विरोध नहीं किया। और तुम आर्य समाज के लोग 25,000 आकर के चढ़ गए हाँ हमारी छाती पर। हम तुम तो दोनों एक से ही हैं, फिर तुम विरोध करने क्यों आए? मंदिर से तुम्हारा लेना देना नहीं है, मंदिर की पूजा पाठ तुम करते नहीं हो, विरोध किस बात का किया तुमने, क्यों किया? क्या कमाल की बात महात्मा नारायण स्वामी कहते हैं। नारायण स्वामी कहते हो, निजाम तुम हमें लड़ाना चाहते हो, आपस में लड़ाना चाहते हो। हम कैंची के 2 फलक हैं, जैसे कैंची के 2 फलक होते हैं। हम आपस में रिहर्सल करें 100 बार, आपस में हमारी रिहर्सल चलती रहती है मेंटेनेंस के लिए, अपनी धार को मजबूत बनाने के लिए, धार को तेज करने के लिए मेंटेनेंस हम करते रहते हैं, आपस में चलते रहते हैं फलक। लेकिन यदि कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो धर करके काट देते हैं हम। और तुम मूर्तियों की बात करते हो। अरे जिन मूर्तियों की तुम बात करते हो, मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं, माना कि हम उन मूर्तियों को, जड़ मूर्तियों को नहीं पूजते हैं, लेकिन वो मूर्तियां हमारे आदर्श है। मूर्ति राम की रखी है, राम हमारे आदर्श है। मूर्ति राम की रखी है, हनुमान की रखी है, हमारे आदर्श है। मूर्ति कृष्ण की रखी है, वो हमारे आदर्श हैं। इन मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां रखी हुई हैं, वो हमारे आदर्श हैं। हम राम की पूजा ना करें, लेकिन हम अपने बच्चों को राम जैसा बनाना चाहते हैं। हम श्री कृष्ण की पूजा ना करें, लेकिन अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरा बेटा कृष्ण के जैसा बने। हम चाहते हैं कि हमारी संतान हनुमान जैसी बलशाली बने। ये मूर्तियां हमारी आदर्श हैं, इसलिए इनका विरोध हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और तुम सनातनी को हमें अलग अलग करना चाहते हो? नहीं। वो आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति, इतना बड़ा आंदोलन इतिहास में, और इस आंदोलन को करने वाले लोगों के लिए सरकार ने उनकी पैसा बांधा। जैसे आपकी पेंशन होती है, ऐसे ही उस आंदोलन में कार्य करने वाले लोगों को भी सरकार को लगा कि ये कितना बड़ा आंदोलन आर्य समाज ने किया, उन सबकी पेंशन बांधी गई थी। बहुत लोग ऐसे थे जिनकी पेंशन थी। हमारे यहाँ भी एक वानप्रस्थी रहा करते थे जो आंदोलन में गए थे, उनकी पेंशन बांधी गई। सरकार ने कहा कि ये आंदोलन विरोध आर्य समाज के लोगों ने किया, कोई भी सनातनी किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। इसलिए आर्य समाज चाहे देश की आजादी का आंदोलन हो, 90% के लगभग आर्य समाज के लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना आंदोलन किया और बलिदान दिया।
जितने भी नौजवानों ने फांसी के फंदों को चूमा, उन सब के तकियों के नीचे जब बैरकों की सफाई की जाती थी, सत्यार प्रकाश उनके पास से निकलती थी। इसलिए वो आदरणीय बात पुरुषों मातृशक्ति, आर्य समाज एक आंदोलन है, आर्य समाज एक अग्नि है। ये कहीं भी आडंबर, झूठ, फरेब, धोखा, छल, कपट, बेईमानी यदि कहीं आती है, तब ये अग्नि बन करके उसे जलाने की कोशिश कर करके उसे पवित्र बनाने का प्रयास करता है। इसलिए आर्य समाज से जुड़े हुए अपने बच्चों को आर्य समाज में लेकर के आए, अपने परिवार वालों को आर्य समाज में लेकर के आए, क्योंकि जब आर्य समाज में आप लेकर के आओगे तब उनके संस्कार बनेंगे। यज्ञ में आहुति देकर के उन्हें देने का पता लगेगा, कैसे दान किया जाता है, कैसे देवताओं की पूजा। आजकल के बच्चों को पता ही कहाँ है। उनसे पूछे बोले देवता कौन है, तो उन्हें जानकारी नहीं है। परमात्मा कौन है, उन्हें जानकारी नहीं है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें जानकारी हो। हमारे पास कितना साहित्य अलमारी में रखा हुआ है, लाइब्रेरी हमारी है कुबेर नगर की, लेकिन पढ़ने वाले कितने लोग हैं। इसलिए अपने संतान को, बच्चों को आर्य समाज से जोड़ो। और यही आर्य समाज है कि जिसने कि कश्मीर का आंदोलन हो, कश्मीर के ऊपर कैसे प्रतिबंध लगा दिया था सत्याप्रकाश का, कि सत्याप्रकाश कश्मीर में नहीं जाएगी। आर्य समाज के लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में इतना विरोध कश्मीर का हुआ सरकार का, मजबूर होकर के सत्याप्रकाश के ऊपर जो लगा हुआ प्रतिबंध था वो खोला गया। आर्य समाज का प्रचार बंद था, ऋषि ध्यान को बुलाने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आर्य समाज के लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन कर करके, क्या कमाल की बात है, कैसे कैसे आंदोलन किए। कश्मीर के अंदर जॉनसन नाम का एक व्यक्ति आया जो थोड़ा बहुत ही व्याकरण पढ़ा हुआ था, ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा था। जॉनसन नाम का ये पश्चिमी एक व्यक्ति आया, ईसाई, और आकर के उसने घोषणा कर दी कि कोई भी मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजा के पास में सूचना पहुंच गई, महाराज शास्त्रार्थ करना चाहता हूं और यदि मैं शास्त्रार्थ में हार गया तो मैं सत्य सनातन धर्म स्वीकार कर लूंगा, और यदि कश्मीर के लोग हार गए इस आंदोलन में, शास्त्रार्थ में, तो सबको ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। कितनी बड़ी चुनौती थी। जॉनसन ने ये चुनौती दी थी, यदि मैं हार गया तो सत्य सनातन धर्मी बन जाऊंगा, और यदि मुझे हरा दिया, मैंने हरा दिया सबको, तो तुम्हें सबको ईसाई बनना पड़ेगा। महाराज ने घोषणा की कश्मीर के पंडित को, चलो आओ आकर के करो मुकाबला जॉनसन का। एक भी पंडित नहीं आया, कोई शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। आर्य समाज का एक प्रचारक जिसका नाम गणपति शर्मा, जो राजस्थान चूरू से था, आर्य समाज में प्रतिबंध था। ये चोरी छुपे आर्य समाज का प्रचार परिवारों में यज्ञों के आयोजन जम्मू में कर रहे थे। किसी ने कहा महाराज यदि शास्त्रार्थ नहीं हुआ तो आर्य कश्मीर की तो किस्मत खराब हो जाएगी, सबको ईसाई बनना पड़ेगा। यदि इज्जत बचाना चाहते हो कश्मीर की तो आर्य समाज के प्रचारक गणपति शर्मा प्रचार कर रहा है, उसे बुलाओ। महाराज ने सूचना कराई गणपति शर्मा के पास में। ये व्यक्ति पहुंचे महाराज के और जाकर के उन्हें संदेश दिया, महाराज जॉनसन नाम का कोई व्यक्ति आया है कश्मीर में, चैलेंज किया उसने कश्मीर को कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और उसने कहा है यदि मैं जीत गया तो सबको ईसाई बनना पड़ेगा, और यदि मैं हार गया तो मैं सनातन धर्मी बनूंगा। जैसे गणपति शर्मा ने सुना, बोले अभी चलो। बोले रात का सफर है, बोले रात को चलेंगे, देर ना हो जावे। पैदल चलता हुआ, कहीं पगडंडियों पर, कहीं घोड़ों पर, कहीं खच्चर पे चलता हुआ जम्मू से गणपति शर्मा श्रीनगर आया, और श्रीनगर आकर के जॉनसन को बुलाया गया। इधर जॉनसन बैठा, इधर गणपति शर्मा बैठे, और जज के रूप में महाराजा कश्मीर बैठे। और तब जॉनसन से महाराज कहते हैं, बोलो उठाओ सवाल, क्या सवाल करना चाहते हो। जॉनसन क्या सवाल करता, गणपति शर्मा ने ही जॉनसन के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। और गणपति शर्मा कहता, जॉनसन तुम शास्त्रार्थ करने आए हो, कौन से शास्त्र का अर्थ करने आए हो। हमारे यहाँ वेद को भी शास्त्र कहा जाता, उपवेद को भी शास्त्र कहा जाता, दर्शनों को भी शास्त्र कहा जाता, उपनिषदों को भी शास्त्र कहा जाता है। कौन से शास्त्र का अर्थ करने आए हो।
हमारे यहाँ प्रजापति शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता, आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता, सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता, इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता। एक एक शब्द हमारे यहाँ कई जगह प्रयोग किए जाते हैं। तुम बताओ कौन से शास्त्र का अर्थ करने के लिए आए? जब गणपति शर्मा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, जॉनसन की टी पिट्टी गुम, ये बोले नहीं। गणपति शर्मा ने और मंत्र पाठ कर करके बहुत सारे शब्दों को इसके सामने प्रस्तुत कर दिया। बोले बोल तो जॉनसन, कौन से शास्त्र का तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो, कौन से का अर्थ करना चाहते हो, कौन सा तुमने पढ़ा था? इस जॉनसन ने पढ़ा था, कोई छोटे मोटे शास्त्र पढ़े थे, थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ी थी। गणपति शर्मा की प्रश्नों की झड़ी लगती, ये जॉनसन की सिट्टी पिट्टी गुम, इसकी आवाज नहीं निकली। महाराज ने गिनती गिनी, 1 2 3, और जैसे 10 बोला, जॉनसन के मुख से कुछ नहीं निकला। जय जयकार गणपति शर्मा, आर्य समाज जिंदाबाद हो गई। वहां के पंडितों ने, कश्मीर के पंडितों ने गणपति शर्मा को कंधे पर बैठा करके जोरदार जल्लूस श्रीनगर के अंदर निकाला, शोभा यात्रा निकाली गई, आर्य समाजी जय जयकार हुई। और जब महाराज ने दरबार में इनका सम्मान समारोह किया गणपति शर्मा का, इनके सामने सोने के सर्पियों की थैली उलट दी गई और कहा, आपने कश्मीर की इज्जत बचा ली महाराज, ये सोने की सर्पियां सब कुछ आपकी हैं। क्या कमाल के आर्य समाज के प्रचारक होते हैं। गणपति शर्मा ने कहा, महाराज इन सोने के सर्पी के लिए मैंने ये शास्त्रार्थ नहीं किया। बोले आपने कश्मीर की इज्जत बचाई है? बोले कश्मीर हमारा है, हमारा अपना देश है, हमारे अपने लोग हैं, अपने लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए मैंने ये शास्त्रार्थ किया, सोने के सर्पी के लिए नहीं किया। तो बोले फिर इनका क्या करें? तब गणपति शर्मा क्या कमाल की बात कहते हैं, बोले महाराज आपने आर्य समाज के प्रचार पे प्रतिबंध लगाया हुआ है और आर्य समाज भी कोई नहीं है। इन सोने के सर्फी से आर्य समाज के भवन का निर्माण करो। उन सोने के सर्फी से आर्य समाज के भवन का निर्माण हुआ, आर्य समाज का प्रचार हुआ। ये है आर्य समाज के उपदेशक, ये है आर्य समाज। देश के ऊपर कहीं भी कोई संकट आए तो आर्य समाज दृढ़ता के साथ में खड़ा रहता है। आज फिर एक स्थिति है, लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, आपके यहाँ भी पूरे भारत होने हैं। आर्य समाज के मंचों से, आर्य समाज ही के मंच हैं जहां से भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, जहां से वंदे मातरम के नारे लगाए जाते हैं। इसलिए आर्य समाज धर्म के साथ में और देश की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। देश पहले है, धर्म बाद में है। यदि देश ना हुआ तो कहां यज्ञ करने जाओगे? देखो पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है, देखो बांग्लादेश में क्या स्थिति है। इसलिए आज देश की रक्षा का सवाल है। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए सावधान होकर के उन लोगों को हम जिताने का प्रयास करेंगे। उन लोगों को अपना बहुमूल्य वोट दे करके, इन्हें जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और अपने देश की रक्षा कर करके अपने देश को बचाएंगे। क्योंकि ये वोट हमारा यही तय करता है कि देश का राजा कैसा हो। जैसी प्रजा होगी राजा वैसा ही होगा। हम अच्छे लोगों को वोट दे करके जिताएंगे तो देश सुरक्षित हाथों में है, और यदि बेईमानों को वोट देंगे तो देश के लूटने पिटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ओ महानुभाव, आर्य समाज के कार्यकर्ता, आर्य समाज के लोग आंदोलन कर करके अब फिर समय आ गया है देश की रक्षा सुरक्षा का। विदेशी शक्तियां हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। कैसे मोदी को हराया जाए, कैसे धन लगाओ, पैसा बाहर विदेशों से फंडिंग हो रही है, कैसे भी करो मोदी को हराओ। लेकिन हम सब धर्म भक्त लोग, आर्य समाज के लोग एकजुट होकर के तत्परता के साथ में प्रत्येक व्यक्ति वोट करे, और वोट उन्हीं को करे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जब देश बचेगा तो धर्म भी बचेगा, ये यज्ञ भी होंगे, ये सत्संग भी होंगे। और यदि देश ही गुलाम हो गया, विधर्मियों के हाथों में चला गया, तो कौन पूछने वाला है। संविधान की धज्जियां उड़ा करके लोग रख देंगे, तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए सावधानी के साथ आर्य समाज फिर सक्रिय हो, और जो राम को लाए हैं उन्हें वोट दे करके मोदी जी को विजय बनाएं। यही संदेश आज का विशेष है, और ये संदेश होना चाहिए। सत्य हमें बोलना चाहिए, धर्म और देश के लिए हमें
तत्पर रहना चाहिए और स्पष्टवादिता होना चाहिए कि हम उनके साथ में हैं जो राम को लाए हैं, हम उन्हीं को जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी शरदानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर।